देखिए, आज ही उदयपुर की खबर छपी है कि जहां किसानों की फसल बर्बाद हुई थी, कलेक्टर वहां फसल देखने नहीं गए और दूसरी जगह जहां कम खराबा हुआ है उसको देखने गए। तो ये आंकड़ों को समेटने में लगे हुए हैं। मुझे लगता है कम से कम 30-35 हज़ार शिकायतें अब तक आ चुकी होगी सरकार के पास, लेकिन राहत एक को भी इन लोगों ने नहीं दी है। सिर्फ जो है आंकड़ों का खेल खेला जा रहा है। अभी तक कौन सी राहत इन लोगों ने दी है? मैं समझता हूँ 2-2.5 करोड़ रुपए से ज़्यादा की राहत ये लोग नहीं दे पाए होंगे अभी तक, और नुकसान हो गया हजारों करोड़ का। बैंक से लोन लेने के दिखावा कर रहे हैं, कब लोन मिलेगा, कब जनता को पैसा मिलेगा। ये बात मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, ये आँख मिचौली का खेल खेलना बंद करें। ये मीटिंग जो कर रहे हैं ना, इसको बंद करें और जनता के बीच में जो मंत्रियों ने और आपके सेक्रेटरियों ने रिपोर्ट दी है उसका बजट जारी करें ताकि जनता को कुछ राहत मिले। ऐसे दिखावा करने से कुछ नहीं होगा। सीएम साहब 2 बार आए विधानसभा के अंदर, कानून व्यवस्था की चर्चा हो तो सदन को छोड़ के अपने ऑफिस में चले जाते हैं, जब अतिवृष्टि पे चर्चा हो तो सदन को छोड़ के अपने ऑफिस में चले जाते हैं। अरे पूरे राजस्थान के जनप्रतिनिधि इस सदन के अंदर अपने इलाके की आवाज़ उठा रहे हैं, प्रदेश की आवाज़ उठा रहे हैं, आपको सुनना चाहिए। जनता में कहने के लिए तो मुख्यमंत्री जी विधानसभा में, और वहाँ जाके देखो तो विधानसभा का जो चैम्बर है उसमें बैठे मिलेंगे, सदन के अंदर नहीं आते। तो ये जो तरीका है ये गलत है। मैं समझता हूँ मुख्यमंत्री जी सदन के नेता हैं, मुखिया हैं, और आज प्रदेश जिस हालात के अंदर जूझ रहा है उसमें मुख्यमंत्री जी को स्वयं जो है सिर्फ सत्ता पक्ष से पूछने की जरूरत नहीं है, विपक्ष भी जो मामले बता रहा है उन सबको ध्यान में रखते हुए सरकार में किसानों को और आम पब्लिक को और सड़कों के लिए विशेष जो है बजट जारी करना चाहिए। ये सरकार जब से हमने इशू उठाए हैं और रोजाना प्रदेश के मुद्दे जनता के सामने आए हैं, उससे सरकार घबरा गई है और सदन के अंदर चर्चा से बचना चाहती है। आज जिस प्रकार से सदन के अंदर गतिरोध बना, यानी कानून व्यवस्था, चोरियों पे क्वेश्चन लगा, उस चोरी के क्वेश्चन का जवाब तक मुझे नहीं पूछने दिया गया और सिर्फ गोलमाल करने का काम किया। जब हमारे माननीय सदस्य ने पूछा कि खानपुर विधानसभा क्षेत्र में पिछले 1.5 वर्ष में कितनी चोरी हुई है, तब उसमें बताया कि 122 चोरी हुई है, लेकिन बरामदगी मात्र 35 में और 29 मामलों में गिरफ्तारी हुई है। तो ये इस सरकार का जो रेशो है वो 30-35% के पास आ रहा है अपराधियों को पकड़ने का और बरामदगी का। मैं पूछना चाहता हूं इस सरकार से कि कल कौन से आंकड़े पेश करके गए थे आप? कल कौन से आंकड़े आपने पेश किए थे? और जब आज कानून व्यवस्था का कल हमने इतना बड़ा मुद्दा उठाया और आज उस पर क्वेश्चन मैंने पहला ही सप्लीमेंट्री इस पे पूछा तो उसी का जवाब नहीं दिलवाया गया। सदन की मर्यादाओं को ये लोग तार तार कर रहे हैं, खुद सदन चलाना नहीं चाहते। कल आपने देखा होगा चलते बिल के अंदर हमारे सदस्यों का अधिकार है 3rd स्टेज पे बोलने का, लेकिन 3rd स्टेज पे हमारा एक भी सदस्य नहीं बुलवाया और बिल पास करा के ले गए। तो करा लो पास, आपका बहुमत है, आप हमें कह दो हम आएंगे नहीं, आप खुद चला लो। लेकिन ये जो तरीका है ये गलत है। राजस्थान की विधानसभा पूरे देश के अंदर समृद्धशाली विधानसभा है। यहाँ पक्ष विपक्ष ने बड़े बड़े फैसले किए हैं। कोई बिल आता है उसमें कमियां भी होती हैं, कुछ अच्छाइयाँ भी होती हैं, उनका पता जनता को चलना चाहिए। मुख्य उद्देश्य तो विधानसभा का बिल का ही है। और बिल पे कल सुभाष गर्ग जी कितना अच्छी उसके बारे में बता रहे थे, आपने उनको बोलने से रोक दिया। हमारे सदस्य बोलते 6, उनको बोलने से रोक दिया। ये तरीका इस सरकार का गलत है। हम सप्लीमेंट्री पूछते हैं तो उसको बोलने से रोक दिया जाता है। तो ये हमारी आवाज़ को बंद करना चाहते हैं। हमने पहले ही कहा था, माइक ये हमारा बंद कर रहे हैं, बोलने का मौका ये हमें नहीं दे रहे हैं। बोलते हैं तो उनका जवाब नहीं आता है। स्पीकर साहब इन मंत्रियों को बचाना चाहते हैं, मंत्री जवाब नहीं दे पाते। ये स्थिति सरकार की बन चुकी है।